बताते हैं। वृंदावन क्षेत्र की घटना है। जब श्री बाल कृष्ण लाल भगवान नंद नंदन का जन्म हुआ तो उनकी बाल लीलाओं को देखने के लिए नारद जी प्रतिदिन जाया करते थे वृंदावन। जब वृंदावन जाते बाल लीला देखते तो एक बार की बात है, नारद जी वृंदावन से लौट रहे थे तो यमुना जी के किनारे उन्होंने देखा कि एक गोपी ध्यान लगाए बैठी है। उन्होंने सोचा, अरे ये जो कृष्ण कन्हैया है इन गोपियों के तो चारों ओर डोलता रहता है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यान, और उस कृष्ण कन्हैया के आगे पीछे ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच न जाओ। तो वो कन्हैया तो इन गोपियों के चारों ओर डोलता रहता है, तो ये गोपी ध्यान किसका लगा रही है? चलो चल करके देखते हैं। नारद जी नीचे आए और नीचे आकर के आवाज लगाई, अरे नारायण नारायण देवी। वैसे ही उस गोपी ने अपने नेत्र खोल दिए। नमो नारायण महाराज, धन्य भाग हमारे जो आप जैसे संत पधारे। कहा, देवी वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम ध्यान किसका लगा रही हो? उस गोपी ने कहा, महाराज मैं आफत की मारी, मैं का जानू ध्यान व्यान, मैं तो आफत की मारी महाराज। का चिंता सताए रही है तो है? कहा, महाराज यह मेरी समस्या तो रोज की है, आप कछु समाधान बताए सको तब मैं बताऊं, ना तो घर की बात महाराज घर में ही रहने दो। कहा, देवी तुम हमें नहीं जानती, हमारा नाम नारद है, नारद। हम अच्छे अच्छों की समस्या को सुलझा दें और अच्छे अच्छों को समस्या में डाल देते हैं। अभी तुम हमें जानती नहीं हो। अच्छो बाबा, जो यह बात है तो या तो मेरी समस्या रोज की, आप आज की सुन लो। महाराज जब सुबह हुई तो मेरी सास ने मोहे दोहनी पकड़ाई। कहा, ए बहू जा और गैया दोहला। मैं दोहनी उठाई, गैया दोहने ताई आई और गैया दोहने लगी। तब तक वो नंद को छोरा टेढ़ी टांग वारो कन्हैया आकर मेरे बगल में बैठ गयो और वाने कही, कारे भाभी सगरो दूध दोहलेगी, मोए कछु ना पिवावेगी। मैंने कही, कन्हैया तू भूखो डोले का, चल खोल अपनो मोहड़ो, मैं पिवाऊं तुए दूध। अवा ने बड़ो सो मोहड़ो फाड़ दियो और मैंने सगरो दूध वा में जा करके दोह दियो। मेरी सास ने मुझे पीछे से आवाज लगाई, अरे छोरी तू बावरी है गई का, सगरो दूध को सत्यानाश कर दियो तेने, सब जमीन में पड़ो है। तब मोए होश आयो कि भैया यहाँ कोई कृष्ण कन्हैया ना है, या तो मेरे कल्पना को कृष्ण है जाको मैं दूध पिवाए रही थी। मेरी सास ने खूब गाली सुनाई और कही, जा भाग अंदर, जल्दी से चावल कूट ले, घर में नेको चाय बनना है। मैं मूसल उठाई, धान कूटवे ताई आई और जैसे ही धान कूटवे ताई बैठी वैसे ही का भयो वह नंद को छोरा फिरते आए गयो और वह ने कही, भाभी का भयो मुंह फुलाए बैठी है, नाराज है गई का? और बाबा वाके मुस्कान में पतो ना है कैसो जादू, मेरो सगरो गुस्सो ठंडो पड़ गयो। मैंने कही, कन्हैया तुम मुझसे बात करनो चाहे। मैंने मूसल एक किनारे धरी और वास्ते गप्पे लड़ाने लगी। मेरी सास ने बाहर से सुन ली, या कौते बड़बड़ाए रही है। सास ने जोर से आवाज लगाई, अरे बहू तू सच्ची सच्ची बावरी है गई गारे, ये कायते बड़बड़ाए रही है। तब मोए होश आयो बाबा कि वहां कोनो कृष्ण कन्हैया ना है, वो तो मेरो कल्पना को कृष्ण है। मेरी सास ने हजारन गाली सुनाई मोए और मोए बड़ी सी मटकी पकड़ाई और कही, जापन घट पे
और जल भर के ला, घर में बूंदों जल न आए। मैं मटकिया उठाई, दौड़ी दौड़ी पनघट पे आई, और पानी भरी वहां में, और उचावन चाहिए तो ऊंचाई नाम होते, क्योंकि मटका भारी महाराज। मैं आसपास देखन लगी, तब तक वह टेढ़ी टांग वारो कन्हैया फिरते आए गए। कहा भाभी मैं तनिक हाथ लगाऊं का? मैंने कहा कन्हैया जल्दी आ तनी इधर। अब कन्हैया एक तरफ, मैं एक तरफ, वाने मटकिया उठाई, मैंने भी इधर से उठाई। थोड़ी दूर उठी, वैसे ही मटकिया जमीन में गिरी और धड़ाम दी से टूट गई महाराज। तब मोय होश आयो महाराज, यहाँ कोनो कृष्ण कन्हैया ना है, ये मेरो कल्पना को कृष्ण है। तो बाबा यदि यही स्थिति मेरी रही तो काउ दिन मेरी सास मोए पागल सिद्ध कर देगी और मोए घर से निकलवाए देगी। तो बाबा कोनो मंत्र मोए बताए दो कि वो कृष्ण कन्हैया जो मेरे हृदय में अड़ के बैठ गयो है वो यहाँ से निकल जाए और घर गृहस्थी में मेरा मन लग जाए। नारद जी सिर पकड़ के बैठ गए। राम राम, दुनिया मुझसे मंत्र पूछती है, बाबा कोई ऐसा मंत्र बता दो कि घर गृहस्थी से मेरा मन हट जाए और भगवान में लग जाए। और धन्य है ये गोपी कि जिसके हृदय में भगवान एक बार आज गए तो उसके हृदय को छोड़ना ही नहीं चाहते, छोड़ना ही नहीं चाहते।